Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about VFS Poland appointment check. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं VFS पोलैंड अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करते हैं तो अगर आपका बिहाफ में कोई और अपॉइंटमेंट बुक करा है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जेन्युइन है आपका अपॉइंटमेंट या नहीं है और किस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। तो इसके लिए मैं चेक कर रहा था अभी अभी मेरे एक व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी डिटेल वगैरह मेरे को शेयर करी थी। जो उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेज रखा है पूरा जेन्युइन लग रहा है, उसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ डेटा फॉर्ज किया गया है, उसमें पूरा जेन्युइन ही लग रहा है दिखने में तो। और उन्होंने मेरे को एक बार क्रॉस चेक करने के लिए अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर की थी। तो उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेज रखा है, बांग्लादेश के हैं वो, और उन्होंने कोलकाता लोकेशन में अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है नेक्स्ट मंथ की। अप्रैल में ही उनका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा था कि एक बार सर्च करके देख रहा था कि अगर मैं अपनी आईडी से उनका चेक कर सकता हूँ कि अपॉइंटमेंट किस कैटेगरी में है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें इसमें लिखा हुआ आगे कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी इसमें मेंशन है। जो मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है मैंने उससे लॉगिन कर रखा है, और रेफरेंस नंबर मैंने इनका मेंशन किया था, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाला। ईमेल आईडी इसमें मेंशन नहीं, तो ईमेल आईडी मैंने मेंशन नहीं करी, तो मोबाइल नंबर भी इसमें मेंशन नहीं था। तो अब इसमें आपको मेक श्योर ये करना है कि अपॉइंटमेंट बुक करें तो अपनी ईमेल आईडी से ही करें। और अगर आप एक बार VFS ग्लोबल में जाकर लॉगिन करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर मेंशन करना होगा, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में शेयर किया होगा। इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना होता है, देन ईमेल आईडी आपको अपनी मेंशन करनी होगी, और इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है आपको मेंशन करना होगा। आप उसके बाद सर्च करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। इसके अलावा अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें ईमेल भी कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने मेरे को ये अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही लॉगिन कर लें इसमें VFS ग्लोबल में। VFS ग्लोबल में एक बार आप लॉगिन करेंगे, अगर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी यूज़ हुई है तो तभी लॉगिन करना, अदरवाइज़ आप भी इसको चेक नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ईमेल आईडी उन्होंने यूज़ कर रखी है अपॉइंटमेंट लेटर जो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो आप सिंपली आपको VFS ग्लोबल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप चौथे ऑप्शन में आएंगे, ईमेल अपॉइंटमेंट लेटर। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर मेंशन करेंगे, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड देन योर मोबाइल नंबर। आपको आपकी सामने आप देख भी सकते हैं अपना जो अपॉइंटमेंट है। अगर आपको ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं आप, और इसमें सारे ऑप्शन आते हैं। रिशेड्यूल करना है, रिशेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से अगर आप वहाँ नहीं जा पाए तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा तो आपने दो अपॉइंटमेंट लेटर भेज रखे थे, दोनों के दो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल नहीं हो रखा है, अगर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे लॉगिन नहीं कर रखा है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किसी और ईमेल आईडी से किया है, तो आप एक बार उनसे बोलिए कि आपको जो VFS ग्लोबल से ईमेल आया था, आप जो अगर उन्होंने अपनी ईमेल आईडी यूज़ की है तो उनसे बोलो कि चेन ईमेल भेज दे, जिसमें उनकी ईमेल आईडी में VFS ग्लोबल से सारी ईमेल आई हैं। सबसे पहले उनके पास अगर उन्होंने अपनी ईमेल आईडी यूज़ की है तो उन पर VFS ग्लोबल से एक ईमेल आई होगी, जिसमें ऑटोमेटेड एक VFS ग्लोबल करके पूरी वेबसाइट की ईमेल आईडी होगी, उससे एक ईमेल आई होगी, उसमें सारा आपका डेटा मेंशन होगा। उनसे कहना कि एक जो अटैचमेंट है आपको व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर खाली अटैचमेंट ना भेजें, जो चेन ईमेल है सारी भेजें। अगर आपको चेन ईमेल भेजेंगे तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि पीछे कितने तारीख को आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ था, कितने तारीख को वहाँ से जो ऑटोमेटेड ईमेल कितने किस डेट में आपके पास आई है। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन उसमें चेक कर सकते हैं, वहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ईमेल आईडी यूज़ नहीं हुई तो आप नहीं चेक कर सकते हैं। एक ओनली ऑप्शन है, आप एक बार अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। और इसके अलावा अगर कोई और अभी अपॉइंटमेंट बुक करा रहा है किसी और से, तो अपनी ईमेल आईडी ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि आपको भी एक श्योरिटी हो जाएगी। कोई ऐसा चेक नहीं करना होगा कि क्या कि आपके साथ स्कैम हो रहा है या स्कैम नहीं हो रहा है, इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसको। अगर अपना ईमेल आईडी देते हैं तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाएगी वहाँ से, और उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी एग्जैक्ट होगी, जैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया होगा आप पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप पे कोई स्कैम होने के चांसेस नहीं है। ये भाई जिन लोगों ने अभी मेरे को अपॉइंटमेंट भेजा है बांग्लादेश से हैं, इनको मिल रखा है अपॉइंटमेंट अगले महीने का। नेक्स्ट मंथ है, अभी क्या अप्रैल चल रहा, मई का है, इनका 25 का अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है कोलकाता लोकेशन के लिए। अगर किसी और को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन लोगों से कांटेक्ट करके कि इन्होंने अपॉइंटमेंट कहाँ से बुक किया। अगर आप लोगों को एजेंट वगैरह की डिटेल वगैरह चाहिए होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर कुछ और अपडेट आता है तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर कर रखे हैं मेरे को, तो एक बार मेरे को क्रॉस वेरीफाई करना है। जो सारे इनके डॉक्यूमेंट हैं इंग्लिश में, उसमें कुछ मेंशन नहीं है, सारा पोलिश लैंग्वेज में है। सबसे पहले मेरे को डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश उसमें, फिर मैं चेक कर पाऊँगा इसमें क्या डिटेल वगैरह इनकी सारी मेंशन करी हैं। उसके लिए भी एक सेशन बनाऊँगा मैं अभी नेक्स्ट कल या परसों में, एक कल देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑन मंडे आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जो भी इनके डॉक्यूमेंट सारे भेज रखे हैं। और अगर आप लोगों को भी पॉलिश एम्बेसी से पॉलिश लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट आए हैं तो एक बार आप उसको PDF में कन्वर्ट करके, एक एप्लीकेशन होती है यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर, उसमें आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक बार सारा पढ़ लें क्या मेंशन करके है उसमें, एंड टू एंड आप सारी डिटेल चेक कर पाएंगे।
अदरवाइज़ अगर पॉलिश लैंग्वेज में होगी तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी उसमें क्या मेंशन किया है। खाली आपका नेम, खाली वर्क परमिट, टाइम ड्यूरेशन, कुछ चीज़ जो यूनिवर्सल लेटर्स हैं, आपको खाली उसकी अंडरस्टैंडिंग रहती है। जो आपका नेम है, नेम के बाद कब से कब तक का वर्क परमिट वैलिड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसका आपको पता चलता है। आपको ईच एंड एवरी डिटेल नहीं मिल पाती। अगर आपका पॉलिश में आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं इनका चेक करके आपको एक परसों एक सेशन बता दूंगा कैसे इसमें कन्वर्ट करना है, और आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने वर्क परमिट के रिगार्डिंग। और इस वक्त और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस हफ्ते आप वेट कर लो। अगर आप इतना वेट कर लिया तो मे का इनिशियल फर्स्ट वीक तक आप देख लें, अगर अपॉइंटमेंट मिलता है तो सही है, अदरवाइज़ फिर देन आप एजेंट वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसका आपको पे भी करना पड़ता है। अगर नहीं मिलता तो देन यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शन। एक बार फर्स्ट वीक में मेरे को लगता है कि हो मिल जाएंगे अभी अपॉइंटमेंट में। अगर नहीं मिलते देन गो फॉर अदर ऑप्शन जिसमें आप एजेंट के थ्रू बुक कराते हैं। उसमें भी मैं आप लोगों को बता रहा था जो अपॉइंटमेंट ओपन हो रखे थे। एक तो कोलकाता लोकेशन के तो सबको पता है कोलकाता में हो रखे थे। इसके अलावा जयपुर लोकेशन, 2 लोकेशन में हुए थे। साउथ में कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिल रखे हैं अभी। इसके अलावा जो न्यू दिल्ली लोकेशन है, न्यू दिल्ली में भी कोई अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रखे हैं लास्ट 1.5 से 2 महीने के बीच में। अब देखते हैं क्या पता, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी अभी न्यू दिल्ली के अपॉइंटमेंट ओपन हो जाए। और अगर आपको वर्क परमिट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि आपका वर्क परमिट जो कंपनी प्रोवाइड कर रही हो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, नहीं है, आप तो एक सबसे पहले KRS लेटर होता है उसका, जो आपका कंपनी का लेटर है, उसमें से आपका जो गारंटी लेटर होता है उसमें सारी डिटेल मेंशन की होती है, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, उसका KRS लेटर कहाँ, KRS नंबर क्या है। तो आप ऐसा करें, एक बार गूगल में चेक कर लें। अगर आप गूगल में चेक करेंगे अपनी कंपनी के बारे में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी कब से ऑपरेट करी, कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया, और किस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, और कंपनी का सारा आज टर्नओवर वगैरह आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। अभी मैंने कल या परसों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चेक किया था, वो लोग भी 2016-17 से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरे को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कंपनी के बारे में, किस सेक्टर में काम करते हैं, और कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक रफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी किस स्केल में ऑपरेट कर रही है। अगर आपको पता होगा कि अगर आप पोलैंड वगैरह के लिए अपना वर्क परमिट लगाते हैं तो कंपनी भी बहुत डिपेंड करती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर बिग फर्म होती है तो उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपका वीज़ा रिएक्शन आए। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि अगर स्मॉल फर्म होती है, अगर न्यूली सेटअप है, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि जो उनका टर्नओवर वगैरह होता है वो भी पूरा मेंशन, वो बहुत मैटर करता है कि कंपनी का टर्नओवर रेशियो कितना है। तो उसके बेसिस में अपॉइंटमेंट मिलते हैं। अगर कंपनी की वैल्यूएशन उतनी सही नहीं है और ऑपरेटिंग प्रोसीजर वहाँ का थोड़ा उतना सही नहीं है कि उतने लॉन्ग टर्म से अगर कंपनी ऑपरेट नहीं करी तो इसमें भी बहुत डिपेंड करता है। अगर एक फर्म है, अगर वेल ऑर्गेनाइज फर्म है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनका टर्नओवर रेशियो सही है और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ सही है, तो इस बेसिस में बहुत डिपेंड करता है। कंपनी की जो प्रोफाइल है उसके बेसिस में भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस मैटर करते हैं, और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई इशू है, आपको कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।